जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DGYCM एकेडमी। तो दोस्तों आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का हर हाल में पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। तो देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो पहले यही देख लेते हैं। लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्द समूह के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स ए सिंगल वर्ड फॉर ए नंबर ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस और इवन क्लॉजेज। परिभाषा हिंदी में देख लेते हैं। तो लिखा है शब्दों के समूह को के अर्थ को प्रकट करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे क्या बताया गया है कि बहुत सारे शब्द होंगे और शब्दों को मिला करके ही सेंटेंस बनता है। तो उन शब्दों के समूह को प्रकट करने के लिए जो एक वर्ड प्रयोग करेंगे उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति सब्जियां खाता है उसे शाकाहारी बोलेंगे, वेजिटेरियन बोलेंगे। और जो विश्वास करता है कि ईश्वर है तो उसे क्या बोलेंगे, आस्तिक बोलेंगे, उसे थीस्ट बोलेंगे। जो विश्वास करता है कि ईश्वर है ही नहीं, अर्थात ईश्वर विश्वास ही नहीं करता है, तो उसे एथीस्ट बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे। तो इसी प्रकार बहुत सारे वन वर्ड है दोस्तों। तो उन्हीं का आज वर्णन करता हूँ, देखता हूँ 2 नंबर के क्वेश्चन आने तय हैं। तो देखते हैं मित्रों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास उसके स्वयं के द्वारा लिखा जाए उसे कहते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि ईश्वर कोई है ही नहीं, अर्थात कोई भी ईश्वर नहीं है, उसे कहेंगे एथीस्ट, वो नास्तिक है। ए मेडिसिन विच काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक दवा जो पॉइजन जहर के प्रभाव को खत्म कर देती है उसे क्या बोलते हैं, उसे एंटीडोट बोलते हैं, जहर मारने की दवा। ए पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। एक व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करता है वो व्यावसायिक रूप से नहीं करता है बल्कि वो आनंद के रूप में करता है, उसे कहते हैं अमेच्योर, अव्यवसायी या फिर शौकीन बोलेंगे। अगला लिखा है ए पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट सिटीजन। एक व्यक्ति जो एक देश में भ्रमण करता है, रहता है और जिसका वो नागरिक नहीं है उसे बोलेंगे एलियन, विदेशी नागरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विदेशी नागरिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 6 नंबर पे लिखा है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। वह जिस पर लेखनकर्ता का नाम अंकित ना हो, अर्थात कोई भी चीज़ लिख दिया जाए और लिखने वाले का नाम उस पर ना लिखा हो तो उसे कहेंगे एनोनिमस है, गुमनाम है, बिना नाम का है। गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। तो एक शासक की सरकार हो और जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो उसे कहेंगे ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन कहेंगे। और जो व्यक्ति शासन करता है उसे ऑटोक्रैट बोलेंगे, निरंकुश बोलेंगे। अगला 8 नंबर पे लिखा है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक देश का दूसरे देश में एक कूटनीति का व्याख्याकर्ता, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करता, उसे क्या बोलेंगे, एम्बेसडर, राजदूत बोलेंगे। अगला लिखा है ए ट्रेवलर इन स्पेस। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बोलेंगे। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। सुनने वालों की असेंबली लगी हो, भीड़ लगी हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑडियंस बोलेंगे, श्रोतागण बोलेंगे। टू गिव अप द थ्रोन। गद्दी को त्याग देने वाला उसे क्या बोलेंगे, एब्डिकेट बोलेंगे, राज्य त्याग देने वाला। अर्थात एक छोटा सा यहाँ पॉइंट लगा भी सकते हैं, मतलब याद करने का तरीका भी लगा सकते हैं कि अब डिकेट मतलब दिक्कत, तो अब राजा को क्या होने लगी है, दिक्कत, राज्य से दिक्कत होने लगी है तो राजा क्या करेगा, राज्य को त्याग देगा, तो एब्डिकेट। टू गिव अप द थ्रोन क्या हो जाएगा, एब्डिकेट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। एक दवा जो जीवाणुओं को मार करके इन्फेक्शन को रोक देती है उसे क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, सड़न रोकने वाली दवा। अगला है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, सब्जियों के जीवन का विज्ञान, उसे बोलेंगे बॉटनी बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अर्थात अफसरों के द्वारा जो सरकार हो उसे बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स।
एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो उसे बोलेंगे बायोग्राफी, जीवनी। अगर उसके स्वयं के द्वारा लिखा गया हो अपने जीवन का इतिहास तो उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा बोलेंगे। और किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाए तो बायोग्राफी बोल देंगे। 17 नंबर, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज़। कोई भी व्यक्ति है जिसका जो है वो संकीर्ण है और पक्षपाती है, धर्म के दृष्टिकोण से संकीर्ण है और पक्षपाती भी है, तो क्या बोलेंगे उसे बाइगॉट बोलेंगे, कट्टर है, धर्मांध है। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि लिखा हुआ है फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। कोई भी त्यौहार हो 100th एनिवर्सरी वाला हो, मतलब 100वीं वर्ष का हो, तो उसे बोलेंगे सेंटेनरी बोलेंगे, शताब्दी महोत्सव बोलेंगे। अगला लिखा हुआ है आपका 19 नंबर पे, ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है उसे कहेंगे कैनिबल है, नरभक्षी है। ए प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन ए चर्च यार्ड, तो इसमें सिमेट्री, कब्रिस्तान बोल देंगे। अगला लिखा है ए प्लेस फॉर क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडीज़, तो एक स्थान जहाँ पर जो मृत शरीर होता है उसका दाह संस्कार किया जाता है उसे बोलते हैं क्रेमेटोरियम, शमशान या मुर्दा जलाने का स्थान। नेक्स्ट अगला और आपका लिखा हुआ है दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइज, वो जो राष्ट्रीय पक्षपातों से मुक्त है उसे बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी, वो विश्व से प्रेम करता है। 23 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है पीपुल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस आर डिपार्टमेंट, लोग जो साथ साथ काम करते हुए इन द सेम ऑफिस, एक ही ऑफिस में काम करते हुए अथवा एक ही विभाग में काम करते हुए उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे कलीग्स, सहकर्मी बोल देंगे। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, उसी समय से संबंधित, उसे क्या बोलेंगे कंटेम्पररी, समकालीन या फिर तत्कालीन। आगे और बढ़ेंगे मित्रों, देखेंगे आपका 25 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है सब्सटेंस डिजाइंड टू मेक द स्किन आर हेयर मोर ब्यूटीफुल। ऐसा पदार्थ हो जो स्किन, त्वचा को, बालों को अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाए उसे कहेंगे कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सौंदर्य प्रसाधन। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल बोलेंगे, विश्वसनीय। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मैरिड लोगों की स्थिति, उसे क्या बोलेंगे सेलिब्रेसी बोलेंगे, ब्रह्मचर्य बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ब्रह्मचर्य। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य। द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स, ऐसा कलाकार जो हास्यप्रद कलाकृतियाँ बनाता उसे कहेंगे कैरिकेचरिस्ट, हास्य जनक चित्र बनाने वाला। ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, एक सरकार जो लोगों की हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो और लोगों के लिए हो उसे कहेंगे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ए बैटल और ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, एक युद्ध हो या फिर एक मैच हो जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते उसे कहेंगे ड्रॉन, अनिर्णित है। क्यों कहते नहीं ये मैच ड्रा हो गया, तो अर्थात अभी मैच निर्धारित नहीं हुआ कौन सी पार्टी जीती, अभी मैच ड्रा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार लिखा हुआ वांट ऑफ रेन, बारिश की चाहत, अर्थात बारिश की चाहत, तो ड्रॉट उसे कहेंगे सूखा। जब बारिश की चाहत हो तो उसे बोलेंगे सूखा, वन वर्ड में क्या कहेंगे, सूखा। ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, एक बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र तक फैल जाती है उसे कहेंगे इपेडेमिक, महामारी। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कोविड-19 आई हुई थी, तो कोविड-19 क्या थी, एक वर्ल्ड वाइड इपेडेमिक थी, बहुत बड़ी महामारी थी, संसार में फैल गई थी। आगे और बढ़ेंगे 33 पे, आर्टिकल्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में भेजी जाएं उसे कहेंगे एक्सपोर्ट, निर्यात कहेंगे। दैट इज़ फिट टू बी ईटेन, वह जो खाने के लिए बिल्कुल फिट हो, अच्छा हो, एडिबल कहेंगे, खाने योग्य कहेंगे। अगला लिखा ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है उसे कहेंगे इगोइस्ट, अहमवादी। क्या कहेंगे, अहमवादी, आत्मश्लाघी भी कहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है आपका 36 दिया गया है, 36 उस पर देखेंगे। फिट टू बी चूजन, जो चुनने के लिए फिट हो, अच्छा हो उसे कहेंगे एलिजिबल, योग्य है।
बढ़ेंगे दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन। एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के देश को छोड़ देता है एंड गोज टू लिव इन अनदर, और दूसरी जगह रहने के लिए चला जाता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे इमिग्रांट बोलेंगे, प्रवासी बोलेंगे। यहाँ लिव इन के बाद अनदर दूसरी जगह लिख दिए, इनको इस साइड में लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, फिर आगे देखेंगे। अगला 38 दिया गया है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना पिछली तैयारी के बोल दिया जाए उसे क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर बोलेंगे, बिना तैयारी के बोल देंगे। अगला लिखा है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स। शब्द जो कब्रों पर अंकित कर दिए गए उसे क्या कहेंगे? एपिटफ कहेंगे, कब्र पर अंकित शब्द कहेंगे। बहुत सारे लोग अपनी कब्रों पर कुछ कह नहीं देते हैं कि मेरी कब्र पर जब मैं चला जाऊंगा इस संसार से मेरी कब्र पे लिखवा देना, कुछ बता के चले जाते हैं। तो उसी प्रकार कब्रों पर अंकित किए हुए शब्द उनको क्या बोलेंगे? एपिटफ बोलेंगे। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, फैटालिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी। दैट में कॉज डेथ, जो मृत्यु का कारण बन जाए, फैटल होता है, घातक होता है। ए मैन रिसाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच इज नॉट सिटीजन, एक व्यक्ति जो एक देश में रिसाइड कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, रहता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे फॉरेनर, विदेशी बोल देंगे। ए मेडिसिन दैट किल जर्म्स, एक दवा जो कीटाणुओं को मार देती है, जीवाणुओं को मार देती है, उसे क्या कहेंगे? जर्मीसाइड, कीटाणुनाशक। ए पर्सन हु इट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है उसे क्या कहेंगे? ग्लूटन, पेटू कहेंगे या अत्यधिक खाने वाला कहेंगे। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 45 पे फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिस चीज़ के लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती उसे कहेंगे ऑनरेरी, अवैतनिक कहेंगे, बिना वेतन का। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, मुख्य रूप से किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार दिया जाना उसे क्या कहेंगे? होमिसाइड कहेंगे, नर हत्या कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? नर हत्या कहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल कहेंगे, अपठनीय कह देंगे। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, एक व्यक्ति जो दूसरे देश से आता है और वहाँ रहने के लिए आता है, दूसरे देश में रहने के लिए आता है, उसे कहेंगे इमिग्रांट, आवासी कहेंगे। दैट कैन बी हर्ड, कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल कहेंगे, अश्रव्य बोल देंगे। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में बड़ा कठिन हो उसे क्या कहेंगे? इनक्रेडिबल कहेंगे, जिसका विश्वास ना किया जा सके। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? इनविंसिबल। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना तो पढ़ सके ना ही लिख सके उसे क्या बोलेंगे? इलिटरेट, अनपढ़ बोलेंगे, निरक्षर बोलेंगे। अगला लिखा हुआ है दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल ना की जा सके, इनिमिटेबल, जिसे नकल ना किया जा सके, इनिमिटेबल। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके, असुधार्य, क्या कहेंगे? इनकोरिजिबल। लिखा किलिंग, द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नवजात शिशु की हत्या कर देना, इन्फेंटिसाइड बोलेंगे, बाल हत्या, क्या कहेंगे? बाल हत्या। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे सुधारा ना जा सके उसे कहेंगे इरिपेरेबल, असुधार्य। अगला लिखा है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया ना जा सके, इंडेलिबल, अमिट। ए पर्सन अनएबल टू पे डेब्ट्स, एक व्यक्ति जो कर्ज को अदा करने में अयोग्य हो उसे कहेंगे इंसॉल्वेंट, दिवालिया कहेंगे। दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे कहेंगे इनएसेसिबल, पहुंच से बाहर है। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो नियम कानूनों के विरुद्ध हो उसे क्या बोलेंगे? इलीगल, अवैधानिक बोलेंगे। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजीली, जो आग को पकड़ने में बहुत सक्रिय हो, जल्द पकड़ लेता हो तो उसे कहेंगे इनफ्लेमेबल, शीघ्र आग पकड़ने वाला। जैसे आप सभी लोग ये पेट्रोलियम वाला जो जाता है टैंकर तो उसमें लिखा होता है इनफ्लेमेबल, अर्थात आग को वो शीघ्र पकड़ने वाला होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 62 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है हु लैक्स नॉलेज, जिसके पास ज्ञान की कमी हो उसे कहेंगे इग्नोरेंट, अज्ञानी।
वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसे कहेंगे लिंग्विस्ट, कई भाषाओं का जानकार या भाषाविद बोलेंगे। ए रूम आर बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एक कमरा अथवा बिल्डिंग जो वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहेंगे लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। हैंड रिटन मैटर, हाथ से लिखा गया कोई मैटर हो उसे कहेंगे मनुस्क्रिप्टी, पांडुलिपि। पर्सन हु इज कास्ट टू सफ़र फॉर ए ग्रेट काज, तो एक व्यक्ति जो किसी एक कारण से बड़ा कष्ट झेल रहा है उसे कहेंगे मार्टियर, शहीद। वर्किंग फॉर मनी, धन के लिए काम करना क्या कहेंगे मर्सेनरी कहेंगे, भाड़े का या किराए का। एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, तो इस्टेब्लिश्ड फैला हुआ सिद्धांत है और प्रैक्टिकल विजडम का तो उसे क्या बोलेंगे मैक्सिम बोलेंगे, सूक्ति बोलेंगे। अगला 69 नंबर पे लिखा है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, तो कह रहा है एक स्थान जहाँ पर मृत शरीरों को पोस्टमार्टम से पहले ही रखा जाता है उसे कहेंगे मॉर्चुअरी, मुर्दा घर कहेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों मुर्दा घर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है मिसांथ्रोपिस्ट कहेंगे, मानवता से घृणा करने वाला। और जो मानवता से लव करता है प्रेम करता है उसे क्या कहेंगे फिलांथ्रोपिस्ट, क्या कहेंगे फिलांथ्रोपिस्ट। अगला लिखा 71 पे वाइल्डली नोन फॉर बैड वर्क्स, बहुत अच्छे तरीके से बृहद रूप से जाना जाता है बुरे कार्यों के लिए, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे नोटोरियस, को ख्यात कहेंगे। गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाई ए पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, तो गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर मतलब विशेष पक्ष देना, बाई ए पर्सन किसी व्यक्ति के द्वारा एक विशेष पक्ष देना, इन हाई पोजीशन किसी उच्च स्थिति के लिए, टू हिज रिलेटिव्स मतलब अपने सगे संबंधियों को। तो अपने सगे संबंधियों को एक व्यक्ति के द्वारा हाई पोजीशन के लिए एक विशेष पक्ष देना उसे बोलेंगे नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। ए पर्सन हु ईट्स मीट, एक व्यक्ति जो ईट्स मीट मांस खाता उसे कहेंगे नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाया जा सके तो उसे कहेंगे ऑब्सोलीट, अप्रचलित। दैट इज़ नॉट वाइड, जो चौड़ा नहीं उसे कहेंगे नैरो, तंग। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो किसी भी वस्तु हो या फिर वस्तुओं के चमकीले भाग को ही देखता है उसे कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। अच्छा कोई भी चीज़ हो उसमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखता है तो उसे क्या बोल देंगे आशावादी बोल देंगे, ऑप्टिमिस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट अगला 77 की ओर देखेंगे। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, तो एक बच्चा जिसके मम्मी पापा मृत लोक को प्राप्त हो गए हों उसे कहेंगे ऑर्फन, अनाथ। ऑल पावरफुल मतलब संपूर्ण शक्तियाँ विद्यमान हैं। ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। एक गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का एक बगीचा उसे क्या बोलेंगे ऑर्चर्ड, फलों का बगीचा बोलेंगे। अगला लिखा हुआ 80 नंबर क्वेश्चन, लिखा है होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रीजन, तो धर्म के मामलों में जो पारंपरिक विश्वास करता है उसे कहेंगे ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। क्या कहेंगे रूढ़िवादी। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके औपक्की कहेंगे। अपारदर्शी, क्या कहेंगे अपारदर्शी कहेंगे। 82 नंबर दिया हुआ है 82। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो उसे कहेंगे ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। क्या बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे, सर्वव्यापी। हु नोज एवरीथिंग, जो हर कुछ जानता है, हर चीज़ जानता है, ओमनिशियंट, सर्वज्ञ कहेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, तो एक मृत शरीर का मेडिकल एग्जामिनेशन उसे क्या कहेंगे पोस्टमार्टम कहेंगे। शव परीक्षा, क्या कहेंगे शव परीक्षा या शव परीक्षण। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो वस्तुओं के डार्क धुंधले भाग को देखता है उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। और जो ब्राइट साइड देखता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी कहते हैं। ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए एक रेमेडी हो अर्थात कोई भी दवाई हो उसे कहेंगे पैनासी या रामबाण औषधि। वन हु लिव्स ऑन अदर, कोई भी जो दूसरे पर जिंदा रहता हो अर्थात दूसरी चीज़ पर जिंदा रहता है उसे कहेंगे पैरासाइट।
परजीवी, क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 88 नंबर का क्वेश्चन लिख दिया है। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, तो मानवता का प्रेमी उसे कहेंगे फिलांथ्रोपिस्ट, मनुष्य प्रेमी। और जो मानवता से हेट करता है उसे कहेंगे मिसांथ्रोपिस्ट। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए हॉली प्लेस, तो कह रहा है वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए हॉली प्लेस, तो एक व्यक्ति जो किसी पवित्र स्थान की यात्रा के लिए जाता है उसे कहेंगे पिलग्रिम, तीर्थयात्री। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, तो किसी के पिता की मृत्यु होने के, बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर अर्थात किसी के पिता की मृत्यु होने के बाद कोई पुत्र जन्मा हो उसे कहेंगे पोस्थ्यूमस, पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न बालक। नेक्स्ट लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो एक ही समय पर एक से अधिक पतियों को रखने की जो कला या प्रथा है उसे कहेंगे पॉलीएंड्री, बहुपति प्रथा। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, किसी भी व्यक्ति के पास जिसके पास अपने देश के लिए महान प्रेम हो, असीम प्रेम हो उसे कहेंगे पैट्रियट, देशभक्त। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता उसे कहेंगे पेडेस्ट्रियन, पदयात्री, पैदल चलने वाला। वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स पीपल, वो जो कोई भी व्यक्ति हो वो अकेला रहता हो और लोगों से बचता रहता है उसे कहेंगे रेक्ल्यूस, क्या कहेंगे? रेक्ल्यूस अर्थात बोलेंगे सन्यासी, क्या कहेंगे? सन्यासी बोलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, अपने आप स्वयं को मार लेना उसे कहेंगे सुसाइड, आत्महत्या कर लेना, क्या कहेंगे मित्रों? सुसाइड बोल देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 96 लिखा वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो बिहाफ ऑफ अदर्स दूसरों के पक्ष पर बोलता हो स्पोक्समैन, प्रवक्ता होता है। विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा नहीं है उसे कहेंगे स्टेल है, बासी है। वन हु अब्सटेंस कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्वर, तो कोई भी व्यक्ति हो जो अब्सटेंस दूर रहता है पूर्ण रूप से एल्कोहलिक लिक्वर से उसे कहेंगे टीटोटालर। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, कोई भी व्यक्ति जो विश्वास करता है कि ईश्वर है उसे कहेंगे थीस्ट, आस्तिक कहेंगे, क्या कहेंगे मित्रों? आस्तिक। और जो विश्वास करता है कि ईश्वर है ही नहीं या फिर जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता उसे कहेंगे नास्तिक, एथीस्ट बोल देंगे। 100 नंबर पे लिखा हुआ है दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक है। ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन, किसी एक मस्तिष्क का अथवा किसी राय का, बहुत सारी लोगों की राय लेकर के कोई कार्य किया जाए वो अनएनिमस है, सर्वसम्मति है, क्या है? सर्वसम्मति है, सबकी सम्मति है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन है वो क्या है? अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। अगला है ए पर्सन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक व्यक्ति जो हु लेंड्स मनी, जो धन को उधार देता है और बहुत ज़्यादा उस पर चार्ज लेता है अर्थात बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है उसे कहेंगे यूजरर, सूदखोर कहेंगे, क्या? वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण रूप से सब्जियों भोजन पर डिपेंड हो, निर्भर हो उसे कहेंगे वेजिटेरियन, शाकाहारी कहेंगे। ए पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव है उसे कहेंगे वेटरन, क्या कहेंगे? अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति, वेटरन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेटरन। नेक्स्ट अगला बढ़ेंगे मित्रों, 111 क्वेश्चन ही दिए गए हैं वन वर्ड के, आपकी संपूर्ण एक्सीलेंट से सारे क्वेश्चन हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप सभी लोग देख लीजिए इसको, बार बार देखिए, इसी में से क्वेश्चन आराम से आएंगे। देखेंगे मित्रों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 106 नंबर पे एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल, तो एक्टिंग की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार काम करना ही क्या कहलाता है? वॉलंटरी कहलाता है, स्वेच्छापूर्वक। और ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं उसे कहते हैं वार्डरोब, कपड़े रखने की अलमारी। दैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पालतू ना बनाया जा सके उसे कहेंगे वाइल्ड, जंगली। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति मृतलोक को प्राप्त हो गया हो उसे कहेंगे विडो, क्या कहेंगे? विधवा कहेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है 110 नंबर पे ए मैन हुज वाइफ इज डेड,
एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मृतलोक को प्राप्त हो गई उसे कहेंगे विडुवर, विधुर कहेंगे। अर्थात जब किसी स्त्री का पति मृतलोक को प्राप्त हो गया हो तो उसे कहेंगे विडो, विधवा कहेंगे। और जब किसी व्यक्ति की वो स्त्री मृतलोक को प्राप्त हो गई हो तो उसे कहेंगे विडवर, विधुर कहेंगे। नेक्स्ट अगला 111 और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स ETC आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पर बर्ड्स चिड़ियाँ रखी जाती हों, एनिमल्स जानवर रखे जाते हों, ETC आर केप्ट अन्य सारी चीज़ें रखी जाती हों, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे जू बोलेंगे, चिड़ियाघर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? चिड़ियाघर बोलेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, पुनः देखिए, और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ है 90% चांसेस हैं कि इसी वन वर्ड में से एक वन वर्ड आपके एग्ज़ाम में आराम से मिल जाएगा और 2 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।